हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज की क्लास में डियर लर्नर मैं आप लोगों को रीजनिंग में श्रृंखला जो चैप्टर होता है उससे संबंधित आज की क्लास में हम लोग आज से रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं रीजनिंग में श्रृंखला में आप देखते हैं किसी में प्लस इंक्रीजिंग होता है, क्या होता प्लस सेम होता है। किसी में क्या होता है माइनस सेम होता है, क्या होता है माइनस सेम सीरीज चलती है, -2 -2 -2। किसी में क्या होता है -1 -2 -3 और -4 ऐसे चलता है। किसी में इंक्रीजिंग में +1 +2 +3 ऐसे इंक्रीजिंग में ये +3 +4 और +5 ऐसे चलता है। किसी में आप देखे होंगे कि एकदम क्या होता है, जैसे 2 दिया उसके बाद में 8 आ गया, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 32 आ गया, उसके बाद में क्या हुआ कि आपने देखा कि ठीक है जैसे 256 आ गया। तो आपने क्या देखा कि ये अब एकदम बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो कोई भी सीरीज एकदम बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता मल्टीप्लाई होता है। क्या होता मल्टीप्लाई होता। अगर कोई सीरीज जो है क्या होती कोई श्रृंखला दी हुई है, जैसे मैंने दिया 80, फिर उसके बाद दिया 80, उसके बाद में कितना दिया 80 के बाद में देखा 20, 20 के बाद में कैसे 5 आ गया, 5 के बाद में कितना आ गया 1.25। तो आप देख रहे हैं बहुत जल्दी घट रही। तो यहाँ पे क्या होता डिवाइडेशन, मतलब क्या होता भाग होती, क्या होती भाग होती। तो ये सीरीज होती। उसके बाद में आपने देखा होगा कि स्क्वायर, किसी में क्या कोई स्क्वायर करके दिया हुआ, जैसे x² -1 y² -1। जैसे y² ये ना मानो तो जैसे 2 का स्क्वायर -1 करके दिया होगा सीरीज, 3 का स्क्वायर -1 दिया होगा, 4 का स्क्वायर -1 दिया होगा, 5 का स्क्वायर -1 दिया होगा। जैसे आप देखते हैं किसी में 5² +1, 6² +1, 7² +1, 8² +1। तो ऐसे ये क्या है ये सीरीज चलती होगी। किसी में 2 का क्यूब +1 दिया होगा, 3 का क्यूब +1 दिया होगा, 4 का क्यूब +1 दिया होगा, 5 का क्यूब +1 दिया होगा। ऐसे सीरीज चलती होगी। कोई क्या होगी उल्टा सीरीज दी होगी, जैसे 5 का क्यूब, जैसे क्या होगा 5 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, ऐसे करके सीरीज दी हुई। ठीक है, तो आज की क्लास के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते। आप बेसिक समझ गए हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते। जैसे आपने देखा पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्या है पहला क्वेश्चन से, जैसे 10, क्या है 10, उसके बाद में दिया हुआ 100, उसके बाद में दिया हुआ 200, उसके बाद में दिया हुआ 310 और उसके बाद में दिया हुआ क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आप देख रहे यहाँ पे क्या हुआ 10, यहाँ पे कितना 90, यहाँ पे 100। तो आप देख रहे इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे 100 यहाँ पे 110। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ से कितना बढ़ रहा 90 बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा 90। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बढ़ रहा, तो आप देख रहे 100 बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा 100 बढ़ रहा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने पे 110 बढ़ रहा। तो देखो सब में क्या हो रहा 10 यहाँ पे बढ़ रहा, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। तो अगली में भी क्या होगा यहाँ पे भी 110 और बढ़ेगा, एक्स्ट्रा बढ़ करके 120 हो जाएगा। 120 जब 310 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 430। तो यही क्या हो जाएगा 430 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, जैसे आपने देखा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। 5760 दिया हुआ, 960 दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, 48 दिया हुआ, 16 दिया हुआ, 8 दिया हुआ। क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ। तो अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा।
तो अब आप इस सीरीज को देखो, क्या देखो, ये सभी क्या हो रहा, अब इधर से देखो, ये क्या हो रहा, बटे 2 हो रहा, क्या हो रहा, बटे 2 हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, बटे 3 हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो 2 3 यहाँ पर बटे 4 चल रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, बटे 5 हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बटे 6 हो रहा होगा, ठीक है, क्या हो रहा होगा, 6 हो रहा होगा। तो अब देखो 560 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो आप 5 से काटोगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना, 4, तो 5 9 45, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 192 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 5 से अगर डिवाइड करोगे। वही चीज अगर अब 400 192 को 4 से देखो, 48 को 3 से भाग किया तभी तो 16 आया, 16 को 2 से भाग किया तो 8 आया, तो ये चीज आपने देखा। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, वो देखो हम कैसे बता रहे हैं, एक चीज और कर सकते हैं, तो देखो कैसे कर सकते हैं, दूसरा ही क्वेश्चन था, पहला था 5760, उसके बाद में था 960, उसके बाद में था क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में था 48, उसके बाद में 16, फिर 8। अब देख रहे हो इधर से मल्टीप्लाई हुआ 2 का, यहाँ पर 16 या 48 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे कितने का, 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 48 चक्को क्या हो जाएगा, 192, तब भी कितना आ जाएगा, 192, फिर 192 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ये भी ऐसे भी मल्टीप्लाई भी करके कर सकते और डिवाइडेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखो, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, 3 15 35 63 क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं जब मैंने कहा था एकदम बड़ी दी हुई, तो इसको चेक कर लेना, ये किसी के करीब तो नहीं, तो आप कहेंगे ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 दी हुई, ये कहेंगे आप 4 का स्क्वायर, सॉरी, ये कहेंगे आप कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 दी, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 दी हुई, ये 6 का स्क्वायर माइनस 1 दी हुई, ये 8 का स्क्वायर माइनस 1 दी। तो अगला क्या होगा, 10 का स्क्वायर, 2 2 का अंतर आ रहा, देखो 2 2 इंक्रीज हो रहा, माइनस स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 का स्क्वायर 99 और माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100 और 1 माइनस कर दोगे तो 99 बचेगा, 99, तो कितना आ जाएगा, 99 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 99। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, तो अगले प्रश्न को 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, तो कैसे दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 9 दिया हुआ, 19 दिया हुआ, 37 दिया हुआ, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, फिर 75 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 75 दिया हुआ, सॉरी 37 दिया हुआ, फिर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो अब बताइए क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा, अब देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल रहा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 1 हुआ, यहाँ पे क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से माइनस 1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 9 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ प्लस 1 हुआ, एक बार मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1 हो रहा, एक बार माइनस हो रहा, तो 19 दूनी 38 माइनस 1 हुआ, इसके बाद में 37 दूनी 74 और प्लस 1 करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 37 दूनी 74, एक 75 हो जाएगा। तो देखो आपने क्या देखा कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा और वो संख्या में प्लस 1 हो रहा, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा माइनस 1 हो रहा, तो ये इसमें सीरीज चल रही। अगला देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है, 2 5
10, 17, 26, 37, 50 और क्वेश्चन मार्क। अब बताइए ये कैसे चल रही। तो देखो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो +3 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, +5 हुआ। ये धीरे धीरे बढ़ रही तो प्लस ही हो रहा, +7 हुआ। यहाँ पर +9 हुआ, यहाँ पे +11 हुआ, यहाँ पे +13 हुआ। उसके बाद में प्लस का 15 होगा, 2 बढ़ रहा। देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो +15, 15 + 50 + 15 कितना होगा, आप कहेंगे 65। तो 65 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 8 दिया हुआ, उसके बाद में 24 दिया हुआ, फिर 48 दिया हुआ, उसके बाद में 80 दिया हुआ, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, उसके बाद में 168 दिया हुआ। अब बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आप देखो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कितना बढ़ रहा, आप कहेंगे प्लस का 16 बढ़ रहा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा, तो आप कहेंगे प्लस का 24 बढ़ रहा। यहाँ पे आप कहेंगे प्लस का कितना बढ़ रहा, तो आप कहेंगे 32 बढ़ रहा। यहाँ पे प्लस कितना होना चाहिए, तो अब देख रहे यहाँ से यहाँ पर 8 प्लस का हो रहा, यहाँ पे भी +8 हो रहा। तो यहाँ पे भी +8 करोगे तो 40 नहीं, प्लस का 40 80 में जोड़ोगे तो 80 + 40 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120। अब 120 हो गया तो इसमें भी प्लस का 8 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 48। 120 में 48 जोड़ोगे तभी तो 168 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 120 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला जो प्रश्न है उसे देखो, 7 नंबर क्वेश्चंस देखो। 7 नंबर क्वेश्चंस कैसे करोगे, तो देखो 2 दिया हुआ, फिर 7 दिया हुआ, फिर 27 दिया हुआ, फिर उसके बाद में 107 दिया हुआ, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कितने से, अब देख रहे हो यहाँ पर 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा, 7 चौक 28 -1। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया, -1 किया गया। यहाँ पे भी 7 चौक 28, 4 से मल्टीप्लाई -1 किया गया। अब देख रहे हो 27 चक्को कितना होता, 108 होता है। तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई -1 किया गया, और यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो 428, और मैं से एक देखो 107 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 428 और -1 कितना आ जाएगा, 427। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा है। 242 दिया हुआ है और 393 दिया हुआ है, उसके बाद में 41, ठीक है, 4164 दिया हुआ, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। इसके जो ऑप्शन दिए हुए वो मैं लिख देता हूं। एक ऑप्शन दिया हुआ है 5 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, ठीक है, ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो अब आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस श्रृंखला में सीरीज में एक चीज ये देखो कि सबसे बड़ी बात इसमें क्या हो रही है कि आप देख रहे हो कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा और बीच में लिख रहा, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा बीच में लिख रहा, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा बीच में लिख रहा। तो इसी प्रकार देखो 5 का स्क्वायर हो मल्टीप्लाई 27 नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा, 6 और 5 का मल्टीप्लाई 30 होना जो 32 नहीं। तो 5 का स्क्वायर, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 ये नहीं हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 25। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा है। क्या है, बहुत अच्छा है। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 1
कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 14, क्या दिया 14, कॉमा 5, कॉमा 34, कॉमा 7, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे। इस चीज को देखना, जब ऐसे दी हुई भिन्नता ज्यादा हो तो इसमें 1/3 का ले जाओ, इसको इसको, इसको इसको और इसको इसको। अब देख रहे हो यहाँ पे कितना +2, यहाँ पे कितना +2, यहाँ पे कितना +2, तो लास्ट में 7 + 2 कितना आ जाएगा 9, तो लास्ट में 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, तो आप कहेंगे प्लस का 12 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ तो आप कहेंगे प्लस का 20 हुआ। तो फिर यहाँ पे 20 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक देखा आपने 8 बढ़ रहा, तो अगले में क्या होगा 8 इसमें भी जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 28। 28 और 34 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 34 62 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 62। यही तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगले प्रश्न को 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या लगेगा, 3 10 29 66 127 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे प्यारा है, कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में क्या तरीका है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते, प्लस का 2 कर सकते। 10 को क्या लिख सकते हम, इस 127 को देखा तो 5 का क्यूब प्लस का 2 हुआ, इसको भी 4 का क्यूब 64 + 2 हुआ, इसको भी 3 का क्यूब प्लस का 2 हुआ, इसको भी 2 का क्यूब प्लस का 2 हुआ। तो अगला देखो 1 2 3 4 5, अगला क्या होगा 6 का क्यूब प्लस का 2 होगा, तो 6 का क्यूब कितना होता, तो आप कहेंगे कि 216 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा 218। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, आप लोग धुआं उड़ा के आएंगे, जैसा आपने देखा है तो धुआं उड़ा के आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छा है। अब बताइए, पहला है 1438 1429, ठीक है, 1417, उसके बाद में 1402 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा ये बताना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आने में कितना गया, तो आप कहेंगे -9 गया। उसके बाद में यहाँ से यहाँ जाने पे कितना हुआ, तो आप कहेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पे -12 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाने पे -15 हुआ। तो अब देख रहे हैं माइनस का -3 का डिफरेंस से चल रहा, तो अगले में 18 जाएगा। 18 जाएगा तो आप देख रहे हैं 2 तो ये चला जाएगा, 2 ये चला जाएगा, 16 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 1384 आ जाएगा। वही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1384, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और देख लो, बहुत अच्छा है। 12 नंबर प्रश्न है, 3 2 8 4 6 5 5 1 2 6 और 6, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या है क्वेश्चन मार्क। अब देखो इस प्रश्न में करना क्या है, इस चीज को समझना। इस प्रश्न में करना क्या है, तो ये देखो 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 3 है, प्लस का माइनस का 1 है। क्या है 3 की पावर 3 है, प्लस का 1 है। ये 4 है, ये 4 का क्यूब है, प्लस का 1 है। ये 5 है, 5 की पावर 1, ये 5 की पावर
कितना है, तो आप कहेंगे 5 की पावर 3 है और प्लस का कितना है 1 है। ठीक है, अगला क्या है, ये 6 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 की पावर क्यूब प्लस 1, तो 216 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 217। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये 3 की पावर 1 देखा, इसको देखा 28, तो ये क्या हो रहा था, हमने कहा 3 का क्यूब पे प्लस 1 हो रहा, तो ये चीज को हमने पकड़ लिया, तो वही टर्म में ये चल रहा था। आगे क्या, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो अच्छा है और इसको भी करके देखना। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसको सॉल्व करिए। अगला प्रश्न जो है किसी भी नंबर का हो, देखो 12 दिया हुआ, उसके बाद में 21 दिया हुआ, उसके बाद में 23 दिया हुआ, उसके बाद में 32 दिया हुआ, फिर 34 दिया हुआ, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 43 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। यहाँ से यहाँ पर कितना हुआ, आप कहेंगे प्लस का 9, यहाँ से यहाँ प्लस का 2, यहाँ से यहाँ प्लस का 9, यहाँ से यहाँ प्लस का 2, यहाँ से यहाँ फिर प्लस का 9, तो 34 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 43। तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो बताइए, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 13 नंबर, वो देखिए। 13 नंबर प्रश्न है। ठीक है, जैसे दिया हुआ 100, 52, 28, 16, 10, उसके बाद में दिया हुआ क्वेश्चन मार्क्स। क्या दिया, क्वेश्चन मार्क। यहाँ से यहाँ तक देखा कितना बच रहा, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना बच रहा, माइनस का 48 हो रहा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो रहा, 24 हो रहा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो रहा, 12 हो रहा। यहाँ से यहाँ जाने में 6 हो रहा। तो अगली में क्या होगा, इसका भी -3 हो जाएगा। देखो 48 का आधा 12 जा रहा, 12 का 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो 3 जाएगा, तो 3 यहाँ पे कितना बचेगा, 7। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 14 नंबर, वो देख लीजिए, बढ़िया प्रश्न है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्या लिखना है, 264 दिया हुआ, उसके बाद में 396, 473, 583, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, 729, 792, 793, 892। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, 4 और 2 मिलके +6 दिया हुआ, उसमें पहले वाले में मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पर 6 और +3 बीच में 9 दिया, 4 और +3 इसमें 7 दिया, 5 और +3 8 दिया। तो अगले में देखो 7 और ये नहीं हो रहा, 9 ये भी नहीं हो रहा, 8 2 ये भी नहीं, 7 और 2 मिलके 9, तो 7 9 2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है एक बहुत अच्छा है, उसको लिख लीजिए, और 2 क्वेश्चन बचे हैं, वही आज इसके बाद में फिर क्या हो जाएगी, क्लास एंड हो जाएगी। जो अगला 15 नंबर क्वेश्चन से बढ़िया है, 7 दिया हुआ, 22 दिया हुआ, उसके बाद में 37 दिया हुआ, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, उसके बाद में 67 दिया हुआ, उसके बाद में 82 क्या दिया हुआ, 82 दिया हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो 7 और 22 15 प्लस का हो रहा, यहाँ पे 15 12 37, 22 और 15 37 होता। अगले में क्या होगा, 15 जुड़ जाएगा, 15 37 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 52,
तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 52 और 15 67 हो जाता, 67 और 15 कितना हो जाता, आप कहेंगे 82 हो जाता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और ये 16 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, ये प्रश्न है 8, 17, 36, 75 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना 9 हुआ, यहाँ से यहाँ जाने पे 19 हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में कितना हुआ, 39 हुआ। क्या हुआ, 39 हुआ। तो अब आप इसको देखो, जब आप इसको ये करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पे 10, यहाँ से यहाँ जाने पे 20, तो अगली पे क्या होगा, 10 10 का अंतर आ रहा, तो अगले पे क्या होगा, 30, 10 और बढ़ जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 और बढ़ेगा 30, तो यहाँ पर 39 10 49 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा। अगर हम 49 75 में जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 49 75 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 5 14 के 4 और 7 4 11 1 12 124। तो 124 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 124 आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास समाप्त होती। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर डियर लर्नर।